अब आपको मिलवाते हैं अल कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन के एमडी हकीम अकबर कौसर से। हकीम साहब को लोग बड़े हकीम साहब के नाम से जानते हैं। बड़े हकीम साहब तिब्बी यूनानी का चमकता हुआ सितारा है। इनके नाम और खिदमात से कौन वाकिफ नहीं है। दुनिया भर में आपने इन तिब को न सिर्फ फरोग दिया बल्कि न जाने कितने लाइलाज मरीजों का मुकम्मल इलाज किया और लोग शिफायाब होकर गए। आपने बिल्कुल अलग तरीका इलाज के लिए बड़े हकीम साहब पर लोगों का बेपनाह एतकाद और एतमाद है। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम शख्सियत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, तिब्बी यूनानी को आपने नई जिंदगी अता की। कितनी मेहनत करनी पड़ी तिब्बी यूनानी को फरोग देने में? हकीकत यह है कि अल्लाह मियाँ मुझे एक काम देकर कहने लगा कि भाई ये काम जो है इंसानियत के लिए कर। मैं आज का दिन इतना खुश हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार कोरोना कोविड का यूनानी 100 बेड्स का यूनानी हॉस्पिटल वानियम्बाड़ी में हुकूमत की जानिब से हमने इफ्तिताह किया है और ये पूरे हिंदुस्तान में ये पहला यूनानी हॉस्पिटल है जो कोरोना के मरीजों के लिए 100% यूनानी इलाज करते हैं और इतना एक कामयाब इलाज आ रहा है कि हुकूमत हमारी यूनानी सिस्टम को बहुत सराह रही है। ये मुफ्त है जी। ये यूनानी इलाज प्राइवेट में अगर हम ये करते तो जो है वो अलग बात है। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने पूरे फंड्स में एडवाइस हमारी लेकर एक छोटा एक गांव है ये वानियम्बाड़ी हमारा ये शहर पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार 100 बेड्स का यूनानी हॉस्पिटल 100% ये फ्री इलाज है। खाना फ्री, पूरे ये मेडिसिन फ्री। तो इसके लिए मैं हमारे जी सलाम का बहुत मशकूर हूँ कि आपने यूनानी सिस्टम को हमारे हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया में फैलाया है। और मैं आज एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारा हॉस्पिटल जो लोग माजूर हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी है, उस बीमारी में मरीज के हाथ नहीं ये काम करेंगे, पैर भी नहीं ये काम करेंगे, वो खड़ नहीं सकेगा, वो बैठ नहीं सकेगा, बस बिस्तर में ही जिंदगी भर ये पड़ा रहेगा। ऐसे ये मरीजों को हमने 1.5 साल से कोरोना से बचाने के लिए इतनी मेहनत की है कि ये गवर्नमेंट हमारे ये खिदमात को यानी हर चीज ये फ्री में देते हम, तेल, ये मेडिसिन, और उनके ये मकानों में जाकर ही देकर उनकी पूरी हम ये खिदमत करके आते हैं। हमारी एक हॉस्पिटल की ये टीम है। और ये जो ये कोरोना में जब लॉकडाउन की पीरियड में भी हम पोस्ट के जरिए से सौों से इन माजूर लोगों को मुफ्त में ये दवाएं हम भेजते गए। इससे खुश होकर ये गवर्नमेंट ने हमको जो है ये अवार्ड भी दी है, ये सर्टिफिकेट भी दी है। अब ये फ्री यूनानी ये कोविड सेंटर है यूनानी का 100 बेड्स, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद आकर जो है इसे किए हैं। इसका इलाज बिल्कुल आसान है। यानी जब किसी को ये कोरोना आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो ये टीवी में जो ये न्यूज़ आते हैं कि एक हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना है तो 1 लाख रुपए पर डे, और उसका खर्च 25 लाख 20 लाख।
ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन 200 रुपयों में मरीजों की जब खिदमत कर दिखाया, तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने यूनानी का 100 बेड्स हॉस्पिटल स्टार्ट किया हमारे गांव में, जबकि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं है। तो समझ जाइए कि यूनानी सेंटर में अब तक ये कोरोना के जितने भी ये मरीज आए हैं, हमारे यूनानी हकीम मुफ्त में ये खिदमत ये कर रहे हैं, पूरे अच्छे हैं। तो इस पर जो है मुझे ये फख्र है। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी है, तो उसके पूरा जिस्म सूख जाता है और उनको कोरोना का इन्फेक्शन हाई हो सकता है। इस वजह से हमने 1.5 साल से इतनी मेहनत की और उसकी ये रिपोर्ट हमने ये गवर्नमेंट को ये दी कि हम ये कोरोना के पीरियड में भी उनके मकानों में जाकर उनका इलाज फ्री में ये करते थे और उनको ये मास्क, यूनानी का मास्क फ्री में देते थे और ये मेडिसिन दे रहे हैं। आज ये तमिलनाडु में यूनानी फिर से जिंदा हो गई है और गवर्नमेंट ने यूनानी के हकीमों को कोरोना के मरीज का इलाज करने का एक मौका भी दिया है। उससे जो है मैं बेहद मशकूर हूँ। हकीम साहब, लोग कहते हैं कि तिब्बी यूनानी में फौरी इलाज का कोई जरिया नहीं है, यानी मर्ज ठीक करने में वक्त लगता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि पहला आपने कोविड यूनानी हॉस्पिटल कायम किया है, तो वहाँ कैसे इलाज होता है कोरोना पेशेंट का, जरा ये भी हमें बताएं। देखिए, यूनानी इलाज आज ये मेडिसिन खाएंगे तो जो है 1 साल के बाद नहीं काम करती है। मेडिसिन उसे कहते हैं अभी आपको लेना है, अभी फायदा होगा है, उसी का नाम है मेडिसिन। अब रहा जो यूनानी की जड़ी बूटियां हैं, जंगलों में मिलती हैं, खेती कहीं होती है, कहीं कोई उसे काटता है, मार्केट को भेजता है, वो जब हकीमों के हाथ में आते हैं तो एक्सपायरी डेट पर, एकदम पुरानी हालत पर, ऐसे हालत में यूनानी की जड़ी बूटियां हकीमों के हाथों में मिलती है। इस लिहाज से आज यूनानी ये बदनाम है, यूनानी हकीम नहीं बदनाम। इसीलिए मैंने 100 एकड़ की जमीन खरीद कर यूनानी के जो जड़ी बूटियां हैं उसकी हम खेती करते हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 जड़ी बूटियों को आइडेंटिफाई करके ये बताई है कि ये कोरोना के मरीज में फायदा होती है, तो वो 20 बूटियां भी यूनानी की हैं, आयुर्वेदा की हैं, सिद्धा की हैं, नाम ही उसके और है। उर्दू में हम बोलते हैं एक नाम, हिंदी में भी वही है और सिद्धा में भी और बोलते हैं तमिल में। तो ये कोरोना के जड़ी बूटियों के भी एक बाग हमने ये तैयार किया है हमारे एक गार्डन में, मुगल गार्डन में। कल गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये मुझे बुलाया और ये कलेक्टर के ऑफिस में ही इन जड़ी बूटियों का एक सैंपल लगाने के लिए ये मेरे से एडवाइस ली है। कल संडे वहां जाकर हम वो जो यूनानी के पेड़ है ये गवर्नमेंट के कलेक्टर ऑफिस में ही 600 प्लांट्स ये लगा रहे हैं जी। यूनानी अपनी जगह अच्छी दवा है और वो दवाएं सही तौर पर मिल जाती हैं, तो समझ जाइए कि
ये है ना मरीज बिल्कुल। अच्छा हो। हकीम साहब, इस शोबे में आपने अपनी खिदमात की शुरुआत कब की और कैसे की, जरा इस पर भी तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं। 40 पर 4 साल पहले तमिलनाडु में मैंने एक यूनानी दवाखाना शुरू किया। उसके बाद ये दवाखाना फैलते 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 पूरे तमिलनाडु में मैंने इतना फैलाया कि 370 यूनानी ये मेडिकल की किताबें मैंने अपने हाथों से लिखकर किताबें छपवाई है। तमिल में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में और ये मलयालम में। तो तमिलनाडु में जहां यूनानी का नाम ही नहीं था, तो आज हर घर में मेरी कासनी की भाजी है। कासनी एक यूनानी प्लांट है। उस प्लांट पर मैंने इतनी रिसर्च की कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने मुझे जिंदगी भर के लिए सेल टैक्स माफ किया है। जो मैंने ये कासनी का इंकिशाफ किया, ये तमिलनाडु की असेंबली में ये 50 बार डिस्कस होने के बाद वो एजाज मुझे दिया गया है जी। और ये जो हॉस्पिटल मैंने अपने ही लिए नहीं बनवाया, 100 एकड़ जमीन में मैंने यूनानी हॉस्पिटल, एक यूनानी कॉलेज खोलने की नीयत से मैंने बनवाया है जी। और यहाँ पर ये मरीजों के रुकने का ये मुफ्त इलाज है। हकीम साहब, आयुष मंत्रालय से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? आयुष मंत्रालय जो है, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, ये तीनों सिस्टम को एक नजर से ही देखें। हमारे पास जो हकीम अच्छा इलाज करता है तो उसे बुलाकर पूछे कि भाई आपके पास ये क्या चीज है, इसमें आप जो है ये क्लेम करते हैं, और उनके पास जो चीजें हैं उसे रिसर्च करके ये प्रूव करें। और यूनानी सिस्टम के लिए सेपरेट आयुष में ये मंत्रालय जब तक नहीं आएगा, हमारा यूनानी सिस्टम हरगिज नहीं डेवलप होगा। ये मेरी ये गुजारिश है। जैसे आयुर्वेदा के लिए एक सेपरेट मंत्रालय बनाया गया है, यूनानी के लिए भी बनाना होगा। मगर अफसोस इस मंत्रालय में एक यूनानी एडवाइजर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट नहीं की, तो हमारे यूनानी के बारे में बोलने के लिए भी एक आदमी उस ये कमीशन में नहीं है। ये मुझे इसकी तकलीफ हो रही है। जी। हकीम साहब, आप जड़ी बूटियों के माहिर हैं, आप जड़ी बूटी पहचान लेते हैं, उसको सूंघने से ही, छूने से आप उसको पहचान लेते हैं। कश्मीर की किसी खास जड़ी बूटी का आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, कश्मीर की कली जो है उसे बोलते हैं उस्तुखुद्दूस, लेवेंडर। कश्मीर का बहुत खूबसूरत पौधा है जो साइनस के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। ये कोविड का जो प्रॉब्लम है, जो ईएनटी को इफेक्ट करता है, जुबान से जाता है, नाक से जाती है, उस्तुखुद्दूस के सूंघने से ही वो जो है कंट्रोल हो जाता है। यूनानी के किताबों में लिखता है कि जो है उस्तुखुद्दूस ये ग्राम सुबह में एक बार ये पानी के साथ में आप ले लेंगे या सोते वक्त ऐसे ही पानी के साथ ले लेंगे, तो तुम्हारा दिमाग सर यहाँ तक जो है ये प्यूरिफाइड हो जाता है। इसे हम कहते हैं दिमाग की झाड़ू। अब रहा जाफरान, दुनिया की बेहतरीन जाफरान जो है ये कश्मीर में मिलती है। ये सफर जल जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी इस सफर जल एक बार खा लेगा उसे जिंदगी भर हार्ट अटैक ही नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं। तो जो है मैं कश्मीर में गया था और वहाँ के ये सीएम ने मेरी जो है इज्जत अफजाई की, अवार्ड से भी नवाजा। बिल्कुल।
बिल्कुल हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरह से आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।